नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं रविंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन समरपाल तूर, मेजर तूर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। हम अभी ये बता रहे थे कि हमास की एग्जिस्टेंस कैसे है ना। हमास को एग्जैक्टली पता था, फिलिस्तीन को पता था, उन आतंकियों को पता था कि 7 तारीख को वो जो करने जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें लगा था कि इजराइल में मार्च निकलेंगे, कैंडल लाइट मार्चेस होंगे, लोग निकल के स्लोगन्स लगाएंगे। ये सब नहीं होगा, इजराइल ये सब नहीं करता है। फिलिस्तीनियों को और हमास के आतंकियों को एग्जैक्टली पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने वो किया। और अब दुनिया भर में वो मोर्चे निकाल रहे हैं कि गाजा में शांति लाओ, गाजा में शांति लाओ। मेजर तूर, देखिए ऐश्वर्या, पहली चीज तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई। तो पहली चीज तो मैं दर्शकों को ये इतना बताना चाहता हूँ कि द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कारण क्यों हुआ? क्योंकि मोसाद को क्यों नहीं पता चला? नंबर 1, जून मतलब 2022 जून से लेके इस साल तक जितनी भी मीटिंग्स हमास के कमांडर्स, मोहम्मद दैफ जो अल कासिम ब्रिगेड से रिलेटेड है, जिसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज इन चाइना में हुई है, जिनकी वाइफ चाइनीज ओरिजिन की है और मुस्लिम है, उन्होंने ये पूरी मीटिंग्स अरेंज करवाई बिटवीन जो इस ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के जो मेन चीफ है उनके साथ, दूसरा हमास के लीडर के साथ, और महमूद अब्बास को एज अ पपेट रखा कि पैलेस्टाइन आ रहा है चाइना से हेल्प मांगने के लिए। और जितना भी इनका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो यूज हुआ है वो हुआई कंपनी के ही टेलीफोन्स और इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स के साथ हुआ है, जो इनक्रिप्टेड थे, जिनकी डिकोडिंग करना बहुत ही मुश्किल था, और इन्होंने सीक्रेटिवली कम्युनिकेशन की है। कतर was equally involved in coordination of these meetings in China. So all the planning has happened in China. But there is मेजर तूर, लेकिन कतर में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही है। कतर में कोई प्रो हमास प्रोटेस्ट नहीं हो रही है। हाँ, हमास के 2 सबसे बड़े नेता दोनों के दोनों कतर दोहा में, वो कतर में है, दोहा में है दोनों। दोनों के पास टर्किश पासपोर्ट। It is being handled by the जी, कतरी गवर्नमेंट इज वेरी टेक्निकली हैंडलिंग द सिचुएशन। बिकॉज जो देखिए, चोर ओपनली तो नहीं बोलेगा ना मैं चोरी कर रहा हूं, तो चाइना इज नॉट ओपनली सेइंग। एंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, चाइना पूरी यूएस नेवल फ्लीट को ताइवान वाले स्ट्रेट से डाइवर्ट करके मिडल ईस्ट में बुलाना चाहता है। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड दैट विद इन अ मंथ और 2 चाइना ट्राइज इट्स एडवेंचर ऑन ताइवान एज वेल। So there is a mounting pressure on US because उसकी 2 मेन जो फ्लीट हैं, they are already in the Mediterranean to support Israel. उन्हें पहले ऑक्यूपाई करा चुका है चाइना। So see, this is a very big game. Why is Russia coming and doing meeting in Syria? क्योंकि Russian special forces have already been deployed in Syria for many years. तो आपको क्या लग रहा है, जो हिजबुल्लाह वहां से अटैक करने वाला है लेबनान से, they are in total coordination with Iranian Republican Guard. उनका मैन वेपन इक्विपमेंट एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स पूरे ईरान से आई हुई है। और ये ओपनली ईरान हमास को नहीं सपोर्ट कर सकता था क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू टनल्स वाज इम्पॉसिबल। तो इन्होंने इन्हें देसी तरीके से ट्रेनिंग दी कि आप ये जो टनल्स बने हैं अभी फ्रेश, they are on the blueprint of the pipelines, मेजर तूर, जिसका इन्होंने अभी ड्रोन और रॉकेट्स बनाए हैं।